हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज रानी मैम फ्रॉम यूनिक क्लासेस एंड वेलकम टू ऑल माय स्टूडेंट्स. ठीक है. आज का जो हमारा सेशन है दैट इज ऑफ एंटोनिम्स. और एक चीज़ और स्टूडेंट्स अब ध्यान में रखना है, इन द फोर्थ कमिंग मंथ्स यू हैव योर एग्जाम्स. अब वो सब दिमाग में नहीं लाना है. अब आपके एग्जाम्स टाइम से होंगे. एग्जाम्स आपके हाथ में नहीं है बट होपफुली वो टाइम से ही होगा. तो अब तैयारी में लग जाना है. अब टाइम वेस्ट नहीं करना है. पूरा पैक्ड है. बैंकिंग एग्जाम्स है, एसएससी, स्टेनो, मतलब एसएससी में तो सब आता है, सीजीएल, मेन, स्टेनो, CHSL, सारा एग्जाम्स है. नाउ यू पीपल कैन नॉट अफोर्ड टू वेस्ट टाइम. अब टाइम वेस्ट नहीं करना है. वो कैब मैंने काफ़ी सारा आपको करवाया है. बच्चों का कहना होता है मैम यूट्यूब से 2 कॉपी भर गया है. कॉपी सिर्फ नहीं भरना है, जितना वोकैब्स आपने पढ़ लिया है दैट इज मोर देन सफिशिएंट. ओके, अब बारी है प्रैक्टिस करने की. अनटिल एंड अनलेस यू पीपल डू द प्रैक्टिस वर्क ना, तो फिर तो चीज़ें याद नहीं रहेगी. अब प्रैक्टिस करना है. ठीक है. और आज का जो सेशन है दैट इज ऑफ एंटोनिम्स. सिनोनिम्स हमने काफ़ी सारा किया. अब थोड़ा सा हटके एंटोनिम्स करते हैं. और चलो, एक चीज़ है, जिसको सिनोनिम्स पता है वो तो एंटोनिम्स कर ही लेंगे. नेक्स्ट वाला वर्ड, हाँ अब आ जाओ वर्ड्स पे. इम्पेडिमेंट. इम्पेडिमेंट को कैसे याद रखोगे कि ये जो पेड वर्ड होता है ना, पीडिया पेड वर्ड है. ठीक है, ये पेड वर्ड है, ये पैर से रिलेटेड. ठीक है, पेड, पीडिया, पीडिया या पेड, ये पैर से रिलेटेड है, लेग से. अगर किसी का लेग, इम मतलब नो, इम का मतलब रूट वर्ड में होता है नो. अगर किसी का लेग, इम्पेडिमेंट, किसी के लेग को बांध दोगे, नो लेग रोक दोगे, तो उसे मूवमेंट करने में दिक्कत हो रही है ना. किसी के लेग में ऑब्स्ट्रक्शन डाल दे रहे हो, किसी के नो लेग, जिसके पास लेग नहीं है उसे मूवमेंट करने में दिक्कत होगी. ठीक है, किसी के इम्पेडिमेंट, किसी के लेग से क्या करते हो, मूव करते हो. कोई चीज़ को मूव करने में बीच में बाधा डाल रहे हो. ठीक है, मूव नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब है रास्ते में रुकावट आ रही है. तो इम्पेडिमेंट का मतलब होता है ऑब्स्ट्रक्शन. ऑब्स्ट्रक्शन होता है ऑब्स्ट्रक्शन. इम्पेडिमेंट का जैसे हिंड्रेंस, हिंड्रेंस का मतलब भी होता है रुकावट. ऑब्स्टैकल का मतलब भी रुकावट. एक होता है डेटरेंट, डेटरेंट का मतलब भी है रुकावट. के बहुत सारे वर्ड्स है. बैरियर, रुकावट. हैसल, हैसल का मतलब भी होता है रुकावट. सबका मतलब होता है रुकावट. इसका एक मुहावरे, स्टम्बलिंग ब्लॉक. ये तो हमारे रास्ते का स्टम्बलिंग ब्लॉक है, रास्ते का रोड़ा. बैरियर, डेटरेंट, हैसल, इम्पेडिमेंट, ये सारा है. तो ये ऑब्स्टैकल, हिंड्रेंस, हैंडीकैप कर देना, मतलब उसके मूवमेंट को रोक देना. ऑल दीज आर द सिनोनिम्स. बट वी पीपल आर डूइंग द एंटोनिम्स. तो एंटोनिम्स इज असिस्टेंस. असिस्टेंस मतलब किसी को रोकना नहीं, किसी के रास्ते में बाधा नहीं डालना, उसको असिस्ट करना, उसको सपोर्ट करना, उसको हेल्प करना. और एक चीज़ और, हम लोग क्या करते हैं कि सिनोनिम्स में इतना खो जाते हैं ना, वी पीपल आर सो इनग्रॉस्ड इन सिनोनिम्स कि एंटोनिम पूछा होता है और हड़बड़ी में हम सिनोनिम्स करके आ जाते हैं. और पेपर सेटर बहुत स्मार्ट होते हैं, पेपर सेटर बहुत स्मार्ट होते हैं. वो आपसे एंटोनिम पूछेंगे और ऑप्शन में सिनोनिम्स भी डाल देंगे एंड यू पीपल विल बी टेम्पटेड टू टेक द सिनोनिम. ओके, फॉरगेटिंग कि इन्होंने आपसे एंटोनिम पूछा है. तो असिस्टेंस होगा. ये तो बाधित करना और ये सपोर्ट करना. एब्सटेन, एब्सटेन करना. एब्सटेन का मतलब है किसी चीज से दूरी बनाना, रिफ्रेन बनाना. ओके, किसी चीज से दूरी बनाना, किसी चीज को त्याग देना, काम को करना नहीं, उससे थोड़ा डिस्टेंट रहना. जैसे ही आप, यू शुड रिफ्रेन फ्रॉम स्मोकिंग, स्मोकिंग से दूरी बनाना. गौतम बुद्धा एब्सटेन फ्रॉम ऑल द वर्ल्डली प्लेजर्स. बुद्धा ने सारे सुख सुविधाओं से दूरी बना ली, त्याग दिया. ठीक है. तो अब देखो, होड का मतलब होता है ना किसी चीज को स्टोर करना, स्टोर करना, जमा करना. होड, होडिंग, जमाखोरी. और स्लिप तो होगा नहीं. टॉलरेट इज बर्दाश्त करना. और इसका एंटोनिम पूछा है. देखो इसका एंटोनिम क्या होगा. एब्सटेन का मतलब है स्टॉप, किसी चीज से दूरी बनाना. और ये तो इंडल्ज होना, किसी काम में इंडल्ज हो, मतलब किसी काम में आप लगे हुए हो, कंटिन्यू कर रहे हो, परसिस्ट कर रहे हो. ये तो छोड़ देना, बट ये किसी काम में लगे रहना, इंडल्ज होगा. नेक्स्ट, प्रोफ्यूजन. प्रोफ्यूजन का मतलब होता है, जैसे मैंने बोला प्रोफ्यूज, एक आपने वर्ड सुना होगा प्रोफाउंड. ही हैज़ अ प्रोफाउंड, ही हैज़ अ प्रोफाउंड नॉलेज ऑफ इंग्लिश. प्रोफाउंड का मतलब होता है वेरी डीप, बहुत गहराई में, मतलब बहुत ज़्यादा नॉलेज है उसे इंग्लिश की. किसी को चोट लग गई और आप बोलोगे शी वॉज ब्लीडिंग प्रोफ्यूजली, मतलब बहुत बुरी तरह से ब्लीड कर रही थी. तो प्रोफ्यूज, प्रोफाउंड का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, बहुत गहरा के सेंस में भी होगा. तो प्रोफ्यूजन का मतलब है ज़्यादा गहरा. और उसका उल्टा क्या होगा, स्कार्सिटी. स्कार्सिटी का मतलब है कमी.
ध्यान रखना है, हम लोग एंटोनिम्स कर रहे हैं. ओके, वी पीपल आर डूइंग द एंटोनिम्स. एस्पर्शन का मतलब होता है डिसलाइक, नफरत, ये तो होगा नहीं. और अवर्जन का मतलब भी होता है डिसलाइक. बिनाइन, आपने मेलाइन भी पढ़ा है, आपने बिनाइन भी पढ़ा है. मैल वाले वर्ड नेगेटिव होते हैं. मेलाइन किसी के बारे में बुरा सोचना, नेगेटिव फीलिंग्स. और बिनाइन का मतलब तो अच्छा. ओके, हार्मलेस, जो कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाए, आपके लिए हेल्दी है, हार्मलेस है. बिनाइन लोग भी होते हैं वेरी फ्रेंडली. इसका उल्टा क्या हो जाएगा? मैल, नेगेटिव फीलिंग. ये तो पॉजिटिव फीलिंग्स वाले लोग हैं, दूसरे के प्रति फ्रेंडली होना, कॉर्डियल होना, कभी नुकसान नहीं करना, हेल्दी के सेंस में भी जाता है. तो इसका उल्टा हो जाएगा मेलेवोलेंट. ये जो फ्रेंडली है ना, ये इसका सिनोनिम्स है, बट हमें सिनोनिम्स नहीं करना, हमें एंटोनिम्स करना है. नेक्स्ट वाला सेंटेंस देखो, फ्रूगल पर्सन. फ्रूगल का मतलब क्या है? वेरी कंजूस. फ्रूगल इज वेरी कंजूस, वेरी माइजरली. क्लोज फिस्टेड मतलब मुट्ठी बांध के खर्च करने वाला. पार्सिमोनियस, निगार्ड एंड ऑल, ये सब हमने किया है. पार्सिमोनियस, निगार्ड, माइजरली एंड ऑल. इकोनॉमिकल, किफ़ायती. तो फ्रूगल तो जो बहुत सोच समझ के खर्च करते हैं, बहुत कम खर्च करते हैं. दे आर वेरी स्टिंजी टाइप ऑफ पर्सन. और इसका उल्टा एंटोनिम कर रहे हैं, क्या होगा? एक्स्ट्रावेगेंट. नेक्स्ट वाला सेंटेंस देखो, अवर्जन. अवर्स कंडीशन मतलब, जैसे बोल रहे हैं ना, एडवर्स भी बोलते हो. एडवर्स कंडीशन मतलब विपरीत परिस्थिति है. तो अवर्जन का मतलब भी होता है किसी से नफरत करना, डिसलाइक करना. डिसलाइक. हेट्रेड का मतलब भी डिसलाइक, बट हमें एंटोनिम करना है अफेक्शन का मतलब होता है फॉन्डनेस, लगाव, किसी चीज़ को पसंद करना. और काफ़ी सारे अपने वर्ड्स किए हैं. अभी तो मुझे आप लोग लाइव दिख नहीं रहे हो, नहीं तो मैं अभी पूछती अफेक्शन का वर्ड बताइए, तो आप, पता है मुझे, कुछ बच्चों ने ग्रामर को, सॉरी, वो कैप को अपने टिप्स पे रखा है. लाइव क्लासेस में भी मुझसे पहले वो बोलते हैं, एंड दिस इज द थिंग दैट आई वांट फ्रॉम यू पीपल. ओके, कि आप मुझसे आगे रहो. ठीक है, आप मुझसे आगे रहो. इतना ज़्यादा वो कैप, बच्चों का कहना होता है कि मैम आपने सिर्फ वो कैब लिखवाया ही नहीं, आपने रटवाया भी है. तो दिस इज द थिंग जो आपके लिए ज़रूरी है. खुद तो करते नहीं हो, और टीचर आपके साथ साथ वो भी अपने आप को होन कर रहे हैं. होन करना मतलब वो भी अपने आप को पॉलिश कर रहे हैं, निखार रहे हैं. मैंने इसको रब इसलिए किया, गंदा हो गया था. चलो, इम्पेडिमेंट का मतलब है बाधा का उल्टा सपोर्ट. एब्सटेन का मतलब है दूरी बनाना, ये किसी चीज़ में इंडल्ज रहना, कंटिन्यू रखना. प्रोफ्यूज का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, और ये कम. बिनाइन, नेगेटिव फीलिंग, बिनाइन इज किसी के प्रति पॉजिटिव फ्रेंडली वाली फीलिंग, और ये तो नेगेटिव. फ्रूगल, कंजूस, और ये तो खर्चीले लोग को बोलते हैं ना स्पेंडथ्रिफ्ट. अवर्जन का मतलब है नफरत करना, और ये तो अफेक्शन के तो काफ़ी सारे अपने वर्ड्स किए. अफेक्शन पी से वर्ड है. प्रोपेंसिटी, प्रोक्लिविटी, प्रीडायलेक्शन, बहुत सारे वर्ड्स आपने किए. एंडियरमेंट. ठीक है, नेक्स्ट वाला वर्ड देखो, कैकोफोनस. ये फोन किससे रिलेटेड है? साउंड्स. ये कैकोफोनस क्या होता है? कैकोफोनस इज अ वेरी हार्श एंड अनप्लेजेंट साउंड. हार्श एंड अनप्लेजेंट साउंड का मतलब है बहुत कर्कश आवाज. ओके, बहुत सुरीला नहीं है, बहुत कर्कश आवाज. तो इसका क्या हो जाएगा? वेरी मेलोडियस या हारमोनियस, वेरी सुरताल वाला. हारमोनियम से सुरताल की आवाज़ मतलब निकलती है. हारमोनियस का मतलब भी होता है वेरी पीसफुल, सुरताल वाला, फ्रेंडली, मेलोडियस, अच्छा. लाउड तो नहीं होगा. सोनरस का मतलब भी होता है वेरी लाउड साउंड. ये सब इसका सिनोनिम्स पे चला जाएगा, बट अभी हम एंटोनिम कर रहे हैं. तो ये लाउड, कर्कश आवाज, और ये मेलोडियस का मतलब है वेरी डलसेट. ओके, मेलीफ्लुअस, डलसेट, सुरीला. मेली का मतलब होता है शहद मीठा होता है, बहुत मीठी आवाज. मेलोडियस. मेलेडी वर्ड सुना होगा, मेलेडी चॉकलेट्स. नेक्स्ट वाला सेंटेंस देखिए, नेक्स्ट वर्ड प्रीसेप्ट्स का मतलब होता है ना प्रिंसिपल, सिद्धांत, मैंडेट, जिसको सब लोग मानते हैं. कई बार अभी लगातार आपके वीडियोस लाइव जा रहे थे, तो अभी मैं भी आप लोगों को मिस कर रही हूँ. अब मैं वेट कर रही हूँ कि वहाँ से कुछ आंसर आए. हाँ, इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि कहीं ना, मुझे पता है कि आंसर आपका नहीं आएगा, रिकॉर्डेड है,
क्योंकि 9:30 से 11 लाइव क्लासेस शुरू हो गया उस वजह से, ठीक है। बीच बीच में हम लोग लाइव भी कर लेंगे, लाइव आओ या रिकॉर्डेड हो, एट द एंड ऑफ द डे आपको वीडियोस जाने चाहिए। प्रीसेप्ट का मतलब है कोई भी चीज़, सिद्धांत, मैंडेट, सबकी सर्वसम्मति वाला सेंस में, एक साथ कोई भी चीज़ अरेंज्ड है, ऑर्गेनाइजेशन है, अरेंज्ड है, जिसको सब लोग मानते हैं, तो इसका उल्टा क्या होगा? डिसऑर्गेनाइजेशन। ओके, अब आ जाओ सल्ट्री वेदर किसको बोलते हैं? सल्ट्री वेदर का मतलब होता है वेरी हॉट एंड ह्यूमिड वेदर होता है ना। समटाइम्स द वेदर इज ह्यूमिड, बहुत चिपचिपाहट वाली, मॉइस्ट ह्यूमिड वेदर। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा ड्राई वेदर। सॉगी का मतलब भी होता है ना, कभी कभी खाना को आप बाहर छोड़ दोगे तो खाना सिल जाता है, सॉगी हो जाता है, मॉइस्चर आने पे खाना बिकम्स सॉगी। ब्रेड वगैरह को काफ़ी देर तक बाहर छोड़ दोगे, सॉगी हो जाएगा, मॉइस्ट हो जाएगा। ये सब इसका सिनोनिम्स हो गया। सल्ट्री इज यस ड्राई, सल्ट्री इज हॉट वेदर है बट ये ह्यूमिड है, चिपचिपा वाला, बट इसका तो आंसर इज ड्राई। स्लैंडर करना, यस स्लैंडर करना, किसी को आप स्लैंडर कर रहे हो, सुन के ही आपको लग रहा होगा नेगेटिव वर्ड है। स्लैंडर करना इस किसी का नाम खराब करना, इंसल्ट करना, नाम खराब करना। क्या होगा? ग्लोरिफिकेशन। बैक स्टैबिंग है, पीठ पीछे शिकायत करना। एस्पर्शन का मतलब भी है डिसलाइक। बिलिटिल करना भी, किसी को लिटिल करना, नीचा दिखाना, ये सब तो सिनोनिम्स हो गए। आपको एंटोनिम्स करना है। ग्लोरिफिकेशन का मतलब है किसी ग्लोरीफाई करना, तारीफ करना, बहुत ज़्यादा किसी को ग्लोरीफाई, तारीफ करना, एप्रिशिएट करना। नेक्स्ट वर्ड सैल्वेज करना। रैंसम का मतलब होता है फिरौती, डरा धमका कर पैसा मांगना। रिट्रीव का मतलब जैसे डेटा रिडीम करते हो ना, रिकवर कर जाना। सैल्वेज का मतलब भी होता है सेव करना, रिकवर करना, और रिट्रीव का मतलब भी है सेव करना। बट ये दोनों तो सिनोनिम्स है, हमें तो एंटोनिम्स चाहिए। तो क्या करना? किसी को सेव करना, उसे इंडेंजर करना, उसको डेंजर में डाल, डेंजर में, एंटोनिम्स है। स्कॉर्च भी हमने किया हुआ है। जितने भी वर्ड्स मैंने दिया हुआ है, अगर आप स्टूडेंट्स ने बहुत सिस्टमेटिकली कॉपी में नोट किया है तो उसको रिवीजन करोगे, सब बनेगा, सारे प्रीवियस पेपर का। ये स्कॉर्च का मतलब होता है ना सफरिंग, दुख दर्द। पेस्ट कंट्रोल होता है ना, कीड़े मकोड़े। तो पेस्टिलेंस वो चीज़ होता है ना, वो बीमारी जो तेजी से फैले लोगों के बीच में, बहुत सारे लोग में स्प्रेड हो जाए कोई भी बीमारी, तो ये तो होगा नहीं। बेन का मतलब होता है अभिशाप, कर्ज, ये भी नहीं होगा। ये स्कॉर्च अपने आप में नेगेटिव वर्ड है, नेगेटिव है। दुख दर्द, जिसको हम सफरिंग बोलते हैं, ट्रिब्यूलेशंस बोलते हैं, मिजरीज बोलते हैं, दुख दर्द है, तो ये नेगेटिव वर्ड है। और एंटोनिम पूछ रहा है तो कोई पॉजिटिव वर्ड चाहिए ना एंटोनिम में, बट ये सब तो पेस्ट, ये सब तो नेगेटिव है। पॉजिटिव में एक ही है, एडवांटेज, किसी को एडवांटेज मिला है, फायदा मिला है, और यहाँ तो बेचारे दुख दर्द में। ओरिफिस का मतलब क्या होता है? ओरिफिस का मतलब होता है यस ओपनिंग, होल ओपनिंग। कैविटी का मतलब भी होल हो गया, आपके दांत में कैविटी। वेंट का मतलब भी यू गिव वेंट टू योर फीलिंग्स, अपनी फीलिंग्स को ओपनली एक्सप्रेस करते हो, ये भी नहीं होगा। ओपनिंग इसका स्टाउट का दो मतलब होता है। ओके, एक स्टाउट का मतलब होता है हट्टे कट्टे लोग, वेरी स्टाउट पर्सनालिटी, हट्टा कट्टा हेल्दी। और एक स्टाउट का मतलब ओपनिंग भी होता है। बट यहाँ तो आंसर एंटोनिम चाहिए हमें, क्लोजर हो। वैग्रेंट वर्ड, हाँ, जो लोग का मतलब स्थायी घर नहीं होता है, जो लोग स्टेबल नहीं होता है। वेगाबॉन्ड बोलते हैं ना खानापदोश लोगों को। इटरेंट लोग हैं जो जिनका स्थायी, दे आर होमलेस पीपल। वॉन्डरर है, एक जगह से दूसरे जगह खाने की तलाश में घूमते रहते हैं, जिनका कोई स्थायी है नहीं हो। ये भी सिनोनिम्स है वैग्रेंट का, ये भी है। होमलेस पीपल, वॉन्डरिंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। और स्टेबल तो ये एक जगह जो टिके हुए हैं, स्टेबल पीपल। और ये तो इधर से उधर भटकते रहते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज ग्रिसली। ग्रिसली का मतलब होता है द थिंग्स विच आर वेरी व्हाट शुड आई से, टेरिबल है, मतलब बहुत ज़्यादा खराब, बहुत ज़्यादा हार्मफुल और ख़राब। ये नेगेटिव वर्ड है, तो इसका एंटोनिम पॉजिटिव वर्ड चाहिए ना, बट इनसिंसियर भी नेगेटिव है,
अनहेल्दी भी नेगेटिव वर्ड, हमें तो पॉजिटिव वर्ड चाहिए, ये दोनों तो होगा नहीं, या तो ये या तो ये। तो ग्रिसली का मतलब होता है बहुत ज़्यादा खराब, लविंग नहीं होगा, ब्यूटीफुल होगा, अच्छा ब्यूटीफुल। ग्लूम, ग्लूम तो काफ़ी बार किया है, ग्लूम का मतलब होता है ग्लूमी हो गया, ग्लूम हो गया, मोरोस, डोलरस, लुगिब्रियस, ये सब तो करवाया भी है मैंने। क्रेस्ट फॉलन, तो इसका मतलब है दुखी। ग्लूम का मतलब होता है सैडनेस, सैडनेस का उल्टा क्या होगा, मर्थ। मर्थ को कैसे याद रखना है, मर्थ, मर्थ को याद कर लो बर्थ, किसी के बर्थ पे हम खुशी, किसी के बर्थ पे हम मर्थ मनाते हैं, खुशी, हैप्पीनेस। ओवरस्टेट करना तो किसी को बढ़ा चढ़ा कर बोलना, किसी चीज को बढ़ा चढ़ा कर बताना, एग्जैजरेट करना। अब लास्ट वर्ड है आईरेसिबल, आईरेसिबल वर्ड भी पता है, एर्क, एर्क का मतलब भी होता है गुस्सा। ये आईरेसिबल लोग होते हैं ना, झगड़ालू, इरिटेबल, चिड़चिड़े लोग होते हैं जो तुरंत गुस्सा हो जाते हैं। तो इसका उल्टा क्या होगा, ब्लाइंड। बताओ इसका गुस्सा ये क्या होगा, डिटरमिन्ड तो नहीं होगा, जो तुरंत गुस्सा हो जाते हैं, रीजनेबल भी नहीं होगा। प्लाइंट वो होते हैं ना जो आपकी बात मान लेते हैं, अगर जिद्दी आता ना, एडमेंट होता, तो जिद्दी का उल्टा प्लाइंट होता है। प्लाइंट लोग भाई तुम ही सही हो, मैं गलत हूँ, मैं मान रहा हूँ, ठीक है, ये तो सरेंडर लोग हो जाते हैं। लेकिन इरेसिबल जो तुरंत भड़क जाते हैं, तुरंत गुस्सा हो जाते हैं, तो इसका उल्टा है शांत, प्लासिड। मैंने प्लैक वाला वर्ड आपको रूट में करवाया, प्लैक का मतलब ही होता है शांत। हाँ, सब ऑर्डिनेट, आपके सब ऑर्डिनेट, ऑफिस में आपके सब ऑर्डिनेट कौन होते हैं, जो आपसे नीचे पोस्ट पे होते हैं। और इन सब ऑर्डिनेट मतलब आपके इन सब ऑर्डिनेट, देख लो, इन सब ऑर्डिनेट मतलब जिसके आगे आप झुकना नहीं पसंद करोगे, ठीक है। सब ऑर्डिनेट मतलब जिसके सामने आप झुकोगे, जो आप मतलब जिससे नीचे पोस्ट पे हो आप। और इन सब ऑर्डिनेट मतलब झुकोगे नहीं, आप सुपीरियर हो, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, सबसर्विएंट। सबसर्विएंट का मतलब होता है ना, सबसर्विएंट लोग वो लोग होते हैं भाई तुम ही सही हो, मैं गलत हूँ, मैं सरेंडर कर रहा हूँ, जो सरेंडर कर देते हैं, जो जिद्दी नहीं होते, बट ये तो झुकना ही नहीं चाहते। सैलुब्रियस, सल्लू भाई, सल्लू भाई से बनाया था बच्चों ने, सल्लू भाई, सल्लू भाई बॉडी बना के रखा हुआ है। सैलुब्रियस का मतलब है हेल्दी, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, अनहेल्दी। और वैलर, वैलर का मतलब तो पता है, वैलर विथ फुल वैलर, वैलर का मतलब होता है ताकत, स्ट्रेंथ, और वेरी करेजियस पीपल, फुल ऑफ स्ट्रेंथ, वैलर, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये तो डरपोक हो जाएगा, डरपोक, डरपोक, ठीक है। हमने 20 वर्ड्स कवर कर लिया, याद रखना ये एंटोनिम्स था। ओके, तो चलो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू एवरीवन। अरे ये बिल्कुल मत सोचना कि मैम ने लाइव क्लास शुरू कर दिया है तो जो रिकॉर्डेड 2 साल से आपको मिल रहा था वो नहीं मिलेगा। ओ, कभी कभी होता है ना, थोड़ा सा बिजी होने की वजह से 1-2 दिन ना भी मिले, परेशान नहीं होना है। जैसे जैसे मुझे टाइम मिलते जाएगा मैं रिकॉर्ड करके डालते जाना, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, थैंक यू।